नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी दल एक्टिव हो गए हैं और एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। वहीं बीजेपी को पटखनी देने के लिए इंडिया ने नया हथियार खोज निकाला है और अब इंडिया लोकसभा चुनाव में मोदी को ट्रिपल ई के फॉर्मूले से पटखनी देगी। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में सभी पार्टियां बीजेपी और पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वहीं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली कर विपक्षी दलों ने एकजुटता का परिचय दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड ईवीएम तक का मुद्दा उठाया है। वहीं बीजेपी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तीखे वार किए। बता दें कि विपक्ष हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। इसके लिए उसने इलेक्टोरल बॉन्ड ईवीएम ईडी को अपना चुनावी हथियार बनाया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही देश में सियासी सरगर्मी चरम पर है। वहीं 2014 और 19 में बीजेपी की सफलता की इबारत लिखने वाले पीएम मोदी लगातार तीसरी जीत के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से इंडिया गठबंधन हर हाल में रोकने का दांव चल रहा है। ऐसे में मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समापन रैली में इंडिया गठबंधन के नेता ने एक दूसरे को हाथ पकड़कर एकजुटता का संदेश देते हुए बीजेपी को हराने और सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना सियासी एजेंडा भी सेट कर दिया है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के एक दिन के बाद खचाखच भरे शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी छोड़ो का नारा लगा दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक मुखौटा है। इंडिया गठबंधन की मुंबई रैली में महिलाओं और युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही। राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक सुर में जिस तरह से ईवीएम और ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए, उससे ये बात साफ है कि विपक्षी इसी ट्रिपल ई मुद्दे के बहाने 2024 के चुनावी मैदान में बीजेपी से दो हाथ करने की रणनीति है। बता दें कि ईवीएम को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं में है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम के बिना पीएम मोदी चुनाव नहीं जीत सकते और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्षी पार्टी को ईवीएम मशीनें दिखा दीजिए, खोलकर हमें दिखा दीजिए ये मशीनें कैसे चलती हैं, लेकिन नहीं दिखाई। फिर हमने कहा कि इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। राहुल ने कहा कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है तो वीवीपैट की पर्ची से चुनाव आयोग गिनती क्यों नहीं करता। उन्होंने पूछा कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। वहीं राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता
सौरभ भारद्वाज और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी ईवीएम को लेकर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग मशीन चोर हैं, कृपया ईवीएम मशीन पर नजर रखें कि आपका वोट कहां जा रहा है, ये किसी और को वोट जा रहा है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईवीएम सेट हो गई है, अगर ईवीएम से 10% वोट बढ़ेंगे तो आपको 20% से ज्यादा वोट लेकर आना होगा। साथ ही सभी विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो ईवीएम को खत्म कर देंगे। इस तरह से विपक्षी ने ईवीएम को लेकर साफ संकेत दे दिया है कि वो ईवीएम पर सवाल उठाते रहेंगे। वो सरजमीन है जिसने आजादी के वो बुलंद नेता पैदा किए जिन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगाया। आज दूसरी मुबारक आपको यह करता हूं कि राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा यहां पे जो इन्होंने ईस्ट से शुरू की थी, आज बंबई में समाप्त हुई। इन्होंने, जैसे स्टालिन साहब ने कहा, कन्याकुमारी से शुरू की थी और कश्मीर आए थे। कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी, कई लोगों ने जो इनके साथ थे उन्हें बर्फ देखी नहीं थी। ये है हमारा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, ये भारत है। याद रखिएगा कि आप वोट जो आपके पास है वो वोट उनका है, उनका खून लगा है उन्हें जिन्होंने इस भारत को आजाद किया। कभी भूलिए नहीं, वो सो गए मगर एक काम आपके लिए छोड़ गए कि इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। इससे बड़ी बात यह है, उस वोट का आपको बचाना है। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात होगी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। उसमें वो लोग होंगे जो भारत से प्यार करते होंगे और इस मिट्टी को प्यार करते होंगे। वहीं राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में है। इसी शक्ति के दम पर वो विपक्षी नेताओं को डराकर बीजेपी में शामिल करा रहे हैं। इसी राज्य के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ते हैं और उन्होंने मेरी मां से रोकर कहा था कि मेरे में इन लोगों की इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ऐसे ही हजारों लोग डराए गए हैं। शिवसेना, एनसीपी सहित कई दलों के लोग यूं ही चले गए, वे सब डर कर बीजेपी में गए हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को डराकर और धमकाकर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी नेता खुलकर ईडी के एक्शन और छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं और विपक्षी जुबान बंद कराने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से शिवाजी पार्क में इस मुद्दे को उठाया, उससे साफ है कि चुनावी रैली में भी यही शोर सुनाई देगा। वहीं विपक्षी
लगातार केंद्र सरकार पर इसे लेकर निशाना साध रहे हैं, तो पीएम मोदी भी कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इससे साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसे अपने अपने हिसाब से चुनावी हथियार बनाने की कवायद में है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ऐसे समय सामने आया है जब लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश गर्म है। ऐसे में विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। आज 4 तारीख से वसूली चल रही है। इसमें पहला है चंदा दो धंधा लो, दूसरा है हफ्ता वसूली, तीसरा है ठेका लो, रिश्वत दो और चौथा है आखिरी सेल कंपनी। राहुल ने कहा कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम निकाला है, यहाँ सड़कों पर एक्सटॉर्शन चलता है, वो सरकार में कर रहे हैं, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, फिर वो सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं। कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। राहुल गांधी ही नहीं, अन्य कांग्रेसी नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी का सफेद पोश भ्रष्टाचार है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के भ्रष्टाचार को साबित करता है। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की एक रैली में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इससे एक बात तो साफ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 के चुनाव में विपक्ष एक बड़े सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। बता दें कि विपक्ष के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव करो या मरो वाली स्थिति का है, क्योंकि 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में विपक्षी इस बार एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला करना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मंच पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने शिरकत कर अपनी एकजुटता का संदेश दिया। इतना ही नहीं, ईवीएम से लेकर ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड तक एक सुर में आवाज उठाई और मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। इससे एक बात साफ है कि विपक्ष ने सामूहिक रूप से मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उठाया ही नहीं, बल्कि उनके सुर में सुर भी मिलाया। ऐसे में साफ है कि विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव में जिन मुद्दों को सियासी हथियार बनाने की रणनीति बनाने का प्लान बनाया है, उस पर वे एकमत हैं, जिसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4PM।